हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे मोइन के हेयर कट हो रहे हैं और आप ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप ब्लॉग में नहीं बने रहेंगे तो फिर कौन ब्लॉग देखेगा। तो आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जाती है, ब्लॉग शूट किया जाता है, एडिटिंग की जाती है और आप लोगों तक ब्लॉग को एडिट करके अपलोड करके पहुँचाया जाता है। तो कंटिन्यू ब्लॉग को वॉच कीजिएगा। और मोइन के यहाँ पे हेयर कट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो रो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, उसको मना भी रही थी और मुझे यहाँ पे दिख गई वेट मशीन। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं अपना वेट भी कर लेती हूँ, कितना है, वज़न मेरा बढ़ा या घटा। तो मुझे तो पता था कि रमज़ान के टाइम में मेरा वज़न घट गया होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि जिस तरीके से घटा उस तरीके से वो मैनेज भी हो गया। तो अपने आप को ना इसी तरीके से मैनेज करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। और आपकी एज कितनी भी हो, ऐसे रहो कि कोई पता ना कर पाए। तो यहाँ पे मैंने अपना वज़न भी कर लिया और मैंने बताया ना कि अपने आप को ना फिट रखने के लिए हमें चाहे जो करना पड़े वो करना चाहिए, वैसे खाना खाना चाहिए, वैसे डाइट लेनी चाहिए और वैसे ही लाइफ आपको अपने आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिट तो सब कुछ फिट। तो यहाँ पे ना हम लोगों के घर में ना मुर्गियों ने चूज़े निकाले थे और हमको पता भी नहीं चलता ये चूज़े सच में निकल जाते हैं, क्योंकि जगह जगह वो ना अंडे दे देती हैं और जब अंडे रखे रहते हैं काफ़ी दिन तक तो उससे चूज़े निकल जाते हैं। और मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ना जो ये मुर्गा ऊपर खड़ा है इसी जाली पे बड़ा हुआ है, तो वो बड़ा हो गया, अब दूसरे चूज़े तैयार हो गए हैं। और दूसरी वॉइस आ रही थी ना, इसलिए मुझे कट करना पड़ा है। मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों से बात की थी, लेकिन मोबाइल की आवाज़ आ रही थी, इसलिए कॉपीराइट के डर से मैंने हटा दी। हेयर कट कर रहे हैं मामा, कोई रोते नहीं है हेयर कट कराने में। अभी खाला भी अपने हेयर कट करवाएंगी ना, रोते थोड़ा ना है, ऐसे नहीं करते बेटा। आज मेरा मोइन हीरो बाबू बन जाएगा, उसके हेयर कट होंगे, फिर वो माशाल्लाह से बहुत प्यारा दिखने वाला है। क्यों मोइन, गुड बॉय बनोगे? आपको भी चाहिए ना, आपको चाहिए ना ऐसा? हाँ, यहाँ पे मुर्गी बोल रही कुकड़ू कू, बाहर से आवाज़ आप लोग को आ रही होगी। और यहाँ पे गेहूं धुल के साफ हुआ है फ्रेंड्स। तो अभी ये गेहूं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्यों रख रहे हैं। अभी गेहूं सूखेगा, अभी धुल रहा है और काफ़ी काम इस समय फैला हुआ रहता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे। लॉलीपॉप हेयर कट हो गए मेरे बाबू के। बाबू हेयर कट हो गए, हाँ पूरे कट गए। आई के कटवाना है, चलो आई। अब किसके हेयर कट होंगे मोइन? आई के कटेंगे। इस बार तो समझिए मोइन का हेयर कट करने में उसकी मम्मा ने पकड़ा था, नहीं तो पिछली बार मैंने भी आपको दिखाया था कि मोइन का हेयर कट करवाना बहुत मुश्किल है। बाप रे, दोनों दोनों तीनों तीनों तरफ से हम लोग सब ने पकड़ा था जकड़ के, लेकिन हेयर उसके कट सही से नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे बैठा था, मैं इससे कुछ बातें कर रही थी और फिर ना यहाँ पे ना किचन में आई तो काफ़ी बर्तन रखे हुए थे, इनको बाहर करना था धुलने के लिए। तो मैं फिर बाहर ले जाके रख दी और मैंने सोचा कि आज यहाँ पे कुछ क्लीन वगैरह कर लेती हूँ। तो फिर ना यहाँ पे सारे मैंने बॉक्स वगैरह उठा के क्लीन किए, जब तब कि ना अम्मी ना मीन्स मेरी डेली क्लीन करती हैं और कर भी चुकी होंगी, लेकिन मुझे ना आज यहाँ पे कुछ और काम करना था किचन में, लेकिन वो काम मैं फ़िलहाल नहीं कर पाई थी। तो मैंने सारे बॉक्स उतारे नीचे और उसके बाद उनको अच्छी तरीके से गीला कपड़ा करके क्लीन किया। और क्लीन करने के बाद ना ये पूरा जो उसका रखने का जो जगह था ना उसे भी अच्छी तरीके से क्लीन की, क्योंकि यहाँ पे ना पानी बहुत जल्दी से आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, पीने का पानी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं और बनाने की यूज़ के लिए, तो वो पानी ना इसमें जैसे निकालते हैं तो बहुत जल्दी से छींटे वगैरह आते हैं। लेकिन अम्मी मेरी डेली दोनों टाइम ये बॉक्स वगैरह क्लीन करती रहती हैं और इतना कुछ गंदे नहीं होते हैं। तो माँ के घर में रहने से ना बहुत सारी हेल्प होती है और अम्मी के रहने से ही सारा घर हमारा मेंटेन रहता है। फिर मैंने ये सारी चीज़ें क्लीन करके ना मैं जल्दी से बाहर चली गई थी कुछ काम के लिए। गुड इवनिंग बोल दो फ्रेंड्स को। नहीं बोलोगे? बोल दो। अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मोइन मेरे साथ ही सोता है डेली दोपहर में और उसके बाद मैं उसको उठा के लाई, पानी वगैरह पिलाई यहाँ पे आके। और उसकी मम्मा थोड़ा देर आराम करती हैं इस टाइम में, तो फिर वो नहीं चाहता उनके पास, मेरे पास ही रहता है। और यहाँ पे ना काफ़ी
टाइम से मैदा रखा हुआ था, मीन्स रमज़ान शरीफ से रखा हुआ था। और अम्मी बोल रही थी कि ये ख़राब हो जाएगा, तुम लोग कुछ बना के खा लो, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। तो मेरी छोटी वाली बहन ने ना सोचा कि आज सलोनी बना लेते हैं, तो मैदा भी ख़राब नहीं होगा और यूज़ आ जाएगा खाने में। तो जब तक उसकी बेटी उस दिन सो रही थी तो उसने जल्दी जल्दी से इतनी सलोनी निकाल ली। और चाय के साथ ना बहुत अच्छी लगती है, और सारे लोग रहते हैं ना तो कुछ भी चीज़ें बनाओ ना तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती है इस टाइम पे, क्योंकि ना चारों तरफ से आओ ना, जैसे सारे लोग रहते हैं ना तो बैठो बातें करो ना, तो सिर्फ ना खाने में ही हाथ जाता है। और कुछ ऐसी थोड़ी चटपट सी चीज़ें मिलती हैं, मतलब ये बस की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी हो तो फिर जल्दी से ना ख़त्म हो जाती हैं लेकिन चीज़ें इस टाइम पे। और पहले ऐसे होता था कि ना बची हुई चीज़ें रखी हैं कोई खाने वाला नहीं होता था। फिर यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, मैं अपनी बहन से कुछ डिस्कस कर रही थी। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं अपनी बहन से हर चीज़ बताती हूँ और पूछती हूँ। और बड़ी बहन छोटी बहन होने का ना एक बहुत बेनिफिट होता है कि हम अपनी दिल की हर बात अपनी बहनों से कर सकते हैं। और इस टाइम में किचन में हम तीनों हैं, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन और मैं। फिर आ गया शाम को दूध, तो फिर मैं ये दूध वगैरह भी अभी गर्म करूँगी इनको। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ना कार्टून आया था, वॉशिंग का है, तो यहाँ पे अना और अयान ने इसका बहुत प्यारा हाउस बनाया था, यहाँ पे विंडो बनाई थी। और पूरा बचपन याद आ रहा था इनको देख देख के, और बहुत अच्छे से ये लोग खेल रहे थे। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में ना मैं यहाँ पे करेले कटिंग की, और मोइन से ना मैंने बोला कि डस्ट पेन ले आओ, तो ये ना फाशुन लेके आ गया था। और मुझे इतनी तेज़ से डर लगी थी उसको देख के, मैंने सबसे पहले उसे छीना और उसे रखा। मैंने सोचा अगर पैर में भी गिरी ना तो काम का कबाड़ा हो जाएगा और पता नहीं क्या होगा। फिर मोइन को यहाँ पे मिल गए रसगुल्ले, और उसके बाद वो छेना का रसगुल्ला था, तो वो खाने में इंजॉय मतलब भिड़ गया, इंजॉय किया उसने। और यहाँ पे मैंने करेले को धुल के और उसके बाद इसमें काफ़ी सारा नमक डाल के अच्छी तरीके से रख दूँगी, करीब 1 घंटे 2 घंटे जितना टाइम रहेगा तो ये भीगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, अंडा आलू करी बनना था, तो मुझे ना अंडे आलू थे तो उनको ना छिलके निकालने थे। और मोइन बोल रहा था कि मुझे खाना है, और मुझे पता था कि वो खाएगा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो। तो बीच बीच में उसको मैं खिला भी रही थी और अपने काम भी कर रही थी। और इस तरीके से मेरे बच्चे ना मेरी मदद करते हैं काम में। तो आप देख सकते हैं शम्स बोल रहा था कि आथा मुझे ही करना है सब कुछ, मुझे बताओ आप कैसे करना है। और मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसे ना हो कि शम्स सारे एग ख़राब कर दे, मतलब कि एग टूट जाए। तो मैं उसको बता रही थी कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। और ये बच्चे ना जब मैं कुछ काम करती हूँ तो मेरे पास ही आ जाते हैं, और आप लोग को ब्लॉग में इसीलिए ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि मैं कुछ जो मैं करती हूँ वो तो दिखाती हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ें नहीं करती हूँ वो भी आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि सारे टाइम मेरे बच्चे मेरे पास रहते हैं और मैं इनको शूट करती रहती हूँ। इनको पता है कि खाला वीडियो बनाती है ना, तो वो खुद मुझे मोबाइल ला के भी दे देते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे करना था पोछा, क्योंकि अम्मी को जाना था खेत और खाला को भी जाना था। तो मैंने पोछा करने की तैयारी तो कर ली है, सारी चीज़ व्यवस्थित करके। तो यहाँ पे पोछा करने में तो पोछा होता है करीब मेरे यहाँ पे हॉल में लगता है मुझे 10 मिनट, लेकिन मुझे लगता है उस दिन मुझे 20 से 25 मिनट लग गए होंगे। आप देख सकते हैं पोछा करते करते अम्मी भी अपना काम छोड़ के आ गई, मेरे पास बैठ गई यहाँ पे, और मैं भी बैठ गई। काफ़ी देर तक हम दोनों की माँ बेटी की बातें चली, काफ़ी देर तक। अम्मी एक शादी में गई थी तो वहाँ पे कोई अम्मी को मिला था जो हमको ना बचपन में बहुत प्यार किए हैं, बहुत खिलाए खुदाए हैं। तो अम्मी उन्हीं के बारे में बता रही थी कि वो मिले थे, बहुत पूछ रहे थे। तो मैं बोली अम्मी लेकिन हम उनको नहीं जानते, याद नहीं है। तो बता रही थी अपने तरीके से कि शायद याद आ जाए, लेकिन नहीं आया। और अम्मी को देख सकते मेरे करने के बावजूद उन्होंने सारी चेयर हटा दी, और फिर अम्मी ने वही काम किया, साइड में पूरा पोछा किया, क्लीन किया। उसके बाद बोला कि अब तुम फिर से करो। तो मेरी अम्मी को ना सबके काम ऐसे पसंद नहीं आते हैं बहुत जल्दी से। तो यहाँ पे मैं अभी एक बार पोछा कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम लगेगा अभी, लेकिन यहाँ पे बच्चे भी आएंगे, बहन भी आएंगी, सब आएंगे, और कोई एक बार यहाँ पे काम नहीं होगा। अभी यहाँ पे 2-3 बार पोछा हो जाएगा। तो मेरे घर में कुछ इसी तरीके से काम होते हैं। आप लोग को शायद ना आश्चर्य लगता होगा, क्योंकि ना एक बार काम करना बहुत मुश्किल है। और मेरे घर में क्लीनिंग वाले ये काम ना झाड़ू पोछा के मैं गिनती नहीं बता पाऊँगी सच में फ्रेंड्स कि कितने बार होता है, क्योंकि जो हमारे आसपास के हमारे रिश्तेदार हैं ना, उनको भी पता है कि क्लीनिंग में मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा वाली एक्टिव रहती है, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव रहती हैं। उनका कोई करे या ना करे, उनको खुद ही इतना ज़्यादा पसंद है कि वो खुद से करती रहती हैं। हेल्पर हैं, हम लोग हैं, सब लोग हैं, लेकिन उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको खुद करना है।
फिर यहाँ पे मैं ना अच्छी तरीके से 2-3 पानी में करेले को निचोड़ ली हूँ, जिससे इसकी कड़वाहट चली जाए। और फ्रेंड्स, ये करेले इतने टेस्टी बने थे कि मेरी सिस्टर बोल रही थी कि तुम ये बताओ कि तुमने बनाया कैसे है इसको। और मैंने ही बनाया था, लेकिन फुल रेसिपी मैंने नहीं बनाई थी इसकी, मतलब सूट नहीं की है। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर बताऊँगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाया था, ना उसमें कोई कड़वाहट थी, ना ही पता चल रहा था कि ये करेले हैं, क्योंकि टेस्ट इतना अच्छा था, ज़बरदस्त टेस्ट था। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे ना बना रहे हैं रोटियाँ। तो ये शाम का उसी दिन का फिर ब्लॉग था। और शाम में मेरी बहन मुझे कुछ ऐसी बात बता दी थी कि मैं उसके बातों में ना बिल्कुल ऐसे चौंक सी गई थी, और मैं उससे पूछ रही थी वही सब बातें कि क्या कैसा। तो ऐसा कभी होता है ना, कुछ बातें पुरानी याद आ जाती है और फिर बातों को सुनो तो ऐसे लगता है कि कैसे क्या हुआ। और यहाँ पे वो अपने बच्चों के लिए चली जाती है बीच बीच में उठ के, तो फिर मैं ही रोटी बेल लेती हूँ। और ये सब काम ना साथ में करो तो बहुत अच्छा लगता है सच में। तो मेरी बहन इसी तरीके से मेरा साथ देती है, और बहन बहन जब घर में होती हैं तो अच्छा भी लगता है। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।